Hello students, I am Rahul Upadhyay from QH Inter College, your educator मैथमेटिक्स। आज हम कुछ क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो रिलेटेड टू द योर चैप्टर मैट्रिक्स यानी अवयव से रिलेटेड हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम आज रीड करेंगे और उनका सॉल्यूशंस निकालेंगे जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में हेल्प हो। और ये क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सरसाइज से रिलेटेड ही हैं। एक्सरसाइज में भी आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो आपकी फुल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और फिर भी अगर आपका एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हो पाता है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर पर जो आप जिस तरह भेजते हैं आप भेज सकते हैं क्वेश्चंस को, तो मैं उनको सॉल्व करके दे दूँगा। क्लियर। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, सम क्वेश्चंस फॉर योर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कंस्ट्रक्ट एज 3x4 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई, है ना, AIJ। ये दिया हो गया है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं आप, तो आप देख लीजिए। निर्माण करना 3x4 मैट्रिक्स का, आपको जिसका ऑर्डर कितना होना चाहिए 3x4, उसका हमें निर्माण करना है। और कैसे निर्माण करना है, कैसे उसको बनाना है, उसका मेथड आपको ये दिया है। AIJ 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i + j। मॉडुलस मीन्स मापांक, मॉडुलस का मतलब समझ रहे हैं ना, मापांक। ठीक है, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ भी है, तो ये तो इतना बड़ा इश्यू नहीं है जो आपको प्रॉब्लम खड़ा करें। तो कैसे करें, 3x4 क्रम का अवयव निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, अब 3x4 का पूछा हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ पे दिया गया है 3x4 का चाहिए ना। और आपको एक यहाँ पर इस तरह का एक दे दिया गया है, AIJ = 1/2 -3i + j। आपको पता है AIJ क्या होता है, IJ है ना, रो एंड कॉलम्स के बारे में डिसाइड करते हैं इसे, कि पंक्ति और स्तंभ, है ना। तो अब आप देखिए, हम सबसे पहले 3x4 का एक मैट्रिक्स यहाँ पर ऑर्डर में 3x4 ऑर्डर में यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट कर लेते हैं। 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, इस तरह यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, जो हमारा हेल्प करता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब हमारा फर्स्ट यहाँ एलिमेंट क्या है, A11। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है। A11 देखिए, अब A11 में ये क्या है, हमारा 11 में ये I है और ये हमारा J है। क्लियर। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें I भी है और J दोनों ही यहाँ पर शो किए गए हैं। तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × I + j, है ना। I भी 1 है और J भी 1 है, मैंने आपको डिनोट किया हुआ है I एंड J। तो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1 + 1। क्लियर। यानी 1/2 -3 का 1 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3 रहने वाला है, +1, है ना। -3 + 1 -2 हो गया। अगर हम किसी भी -2 का इस तरह मापांक निकालते हैं तो 2 आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव ही रहता है। ये है, जैसे हमने लिखा है -100 तो ये 100, अगर हमने लिखा है 100 तो भी ये 100। ये मापांक निकालने का एक मेथड है, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया हुआ है कैसे इसे निकालते हैं, तो आप इसको अभी इतना ही जान लीजिए। अब ये -2 से 2 आ गया, 2 से 2 क्रॉस हुआ, 2 × 2 और 1 से 1 में मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आया 1। क्या आया बच्चों, वैल्यू आया 1। अब 1 जो वैल्यू है वो किसका है, A11। किसका है, A11 क्लियर हो गया। हमारा फर्स्ट एलिमेंट्स क्या है, A11 का वैल्यू कितना आया, 1। अब सेकेंड एलिमेंट हमारा कितना है, A12 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1 + 2। आप कहेंगे सर ये 1 और 2 कहाँ से आ गया, आपको पता है कि दिस इज I एंड दिस इज J, और I और J यहाँ पे पुट हैं, ऊपर देखिए जरा, क्लियर है ना, I एंड J, तो वो सेम है, उसी को हम करते जाते हैं आगे। 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 × 1 + 2, 1/2 -3 + 2, यानी -3 + 2 कितना हो गया, -1। 1/2 -1 का मॉडुलस कितना हो गया, 1 × 1/2 यानी 1/2। तो A12 का जो वैल्यू है वो कितना यहाँ पे हुआ, 1/2। तो हमारा A11 भी आ गया, A12 भी आएगा। सेम आप A13 A14 भी निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको ये रो जो है कंप्लीट करके दिखाता हूँ। A13 में वही 1/2 मापांक का साइन दिया, -3 × 1 + 3, क्योंकि I क्या है यहाँ पे 1 और J क्या है 3।
तो -3 इंटू 1 + 3, तो -3 3 बन जा 3, -3 + 3 कितना हो गया 0, 0.2 कितना हो गया 0, तो A13 का वैल्यू कितना आया 0। ऐसी सेम हमने A14 निकाल लिया, यहाँ पर ये I और यहाँ ये J, ओके। तो I लग दिया और यहाँ J पुट कर दिया, तो -2 -3 इंटू 1 + 4 1/2 -3 + 4, क्लियर। तो ये आपका 4 - 3 कितना हो गया 1 हो गया, तो 1/2 इंटू 1 यानी 1/2, क्या वैल्यू आया 1/2। तो हमने अभी क्या किया A11 A12 एंड A13 एंड A14 के वैल्यूज निकाल लिए। सेम एज आप A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 सभी आप यहाँ पर शो कर लेंगे, बहुत आसान है। तो हमने जो निकाला हुआ था A11 क्या निकाला, ये A11 निकल के आया था, ये A12 है ना, ये A13 निकल के आया है ना, और A14 हमने यहाँ पर इस तरह इनको शो करा दिया, क्लियर। ऐसे ही हम A21 A22 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 मैंने यहाँ वैल्यूज पुट कर दी हैं आपकी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस का आंसर चेक करने में। तो ये सारी वैल्यूज़ हम निकाल लेंगे। अब देखिए हम लास्ट वाली चेक कर लेते हैं कि हमने 5.2 सही लिखा भी है या नहीं लिखा है। तो A34 हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है 1/2 -3i + j, यही तो है। यहाँ i क्या है 3 एंड 4 क्या है j, है ना। तो आप इसमें पुट कर दिए 1/2 -3 इंटू i क्या है हमारा 3 + j क्या है 4, है ना। तो यहाँ देखिए 1/2 3 3 जा 9 + 4 1/2 -9 + 4 कितना हुआ यहाँ पे -9 + 4 -5, ओके। अगर हम इसे मापांक इसके यहाँ निकालते हैं तो -5 का मापांक 5 आता है, यानी 5 बन जा 5/2। ये द वैल्यू ऑफ A34 देखिए A34 यहाँ आता है 5.2 मैच करता है ना। तो इस तरह हम सारी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं और हमने जो क्वेश्चंस आपसे पूछा हुआ था उसका वैल्यू ये आंसर निकल के आ जाता है। दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। केवल आपको आई जे की वैल्यू जो भी दिया गया है उसमें पुट करनी है। मैंने आपको यहाँ दिखाया हुआ था कि आई जे का इस तरह क्वेश्चंस रहेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस तरह के, आप उसको पुट करिए और निकालिए। बहुत आसान है, आई जे के वैल्यू पुट करते जाएंगे और उसका मापांक निकाल के उसे सॉल्व करते जाएंगे तो सारी वैल्यूज़ आपको आसानी से मिल जाएंगी। क्लियर। हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज यहाँ पे करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन आपको उस दिन पढ़ाया हुआ था, तो मल्टीप्लिकेशन में क्वेश्चंस हमने रियल नंबर्स में भी बताए थे। तो आज हम थोड़ा सा उसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा 1-2 क्वेश्चंस आपको पुट करते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सही होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ बताते हैं, जैसे AV - VA इंटू A - B VA, इसका आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई मतलब गुणन करना है, अदिश गुणन। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3x2, और इसका जो ऑर्डर क्या है 2x2, 3x2 एंड 2x2। अब 2 मैंने आपको पहले फर्स्ट डे ही बताया हुआ था कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम कि इसका जो स्तंभ है और इसकी जो पंक्ति है उनका वैल्यू कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम है ना, यानी यहाँ आपकी जो पंक्ति है, जो यहाँ का स्तंभ है, वो दोनों कैसे हैं, सेम है। सेम है तो हम कह सकते हैं कि ये इसका हम मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो ये निकालने का फर्स्ट मेथड होगा कि पहले आप चेक कर लें कि उसका मल्टीप्लाई संभव है भी, ये पॉसिबल है भी या नहीं। दूसरा, जो हमारा नया आने वाला है, नया जो मैट्रिक्स आएगा सॉल्यूशन करके, उसका ऑर्डर क्या होगा पहले से ही मैंने आपको बताया, पहले ही आप जान जाते हैं। तो उसके लिए हम ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट उठाएं, यानी 2 × 2, यानी नए जो मैट्रिक्स होगा, नया भी होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा 2x2। तो इसका हमने एक मेथड बना लिया जिसको हम हेल्प करेगा A11 A12 A21 A22। ये कहाँ से आता है, ये 2x2 से हमने निकाल लिया कि ऐसा ही इतना ही होगा, ये स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमने निकालना किया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का हमें मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में। अब फर्स्ट रो क्या है हमारी, फर्स्ट रो ए है और फर्स्ट कॉलम हमारा ये है। ए का ए में किया A², बी का वी में किया V², प्लस लगाते हैं, आपको पता है पहले ही बताया था। अब फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में ए का -b में किया तो माइनस का AB, बी का ए में किया तो AB, ठीक है। ऐसे ही हमने इस रो का
इस कॉलम में कर दिया और इस रो का इस कॉलम में कर दिया, जो नीचे नोट कर दिया। क्लियर? माइनस ए बी, नेगेटिव ए बी एम पॉजिटिव ए, ये माइनस यानी प्लस दोनों कैंसिल हो गए। माइनस है सेम है, दोनों सेम है या नहीं, दिख रहे हैं आपको? तो ये दोनों कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद ये आपका आ गया। क्लियर? तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया तो 0 0 हो गया, बाकी ये दोनों सेम है। तो ये आंसर आ गया आपका। क्या आ गया? आंसर आ गया। आपने इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इसका वैल्यू निकाल दिया। तो ये है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, बहुत आसान है। आप बस एक बार करते रहिए, मैट्रिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। बहुत बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सेकंड आपका सिंप्लीफाई है ना। एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ जो आपको प्रॉब्लम कर सकता है एक्सरसाइज में। सिंप्लीफाई करना, सरल करना किसी चीज़ को। देखिए कॉस थीटा क्या लिखा हुआ है बेटा? कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। क्लियर? तो ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसान है। आपको पता है कि मैट्रिक्स से पहले यहाँ पर * लगा हुआ है, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस थीटा का कॉस थीटा में किया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस थीटा का साइन थीटा में किया कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा में किया तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा का कॉस थीटा में किया तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। सेम इसी प्रकार इनका भी मल्टीप्लाई हमने सभी में साइन थीटा का इन सब में हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्लियर? अब बीच में हमारा यहाँ क्या लगा हुआ है? प्लस। तो एडिशन करना हमने सिखाया है। जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं यानी संगत अवयव जो होते हैं उन्हीं को हम ऐड कर लेते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। क्लियर? देखिए हम करते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, और ये हो गया ऐड करने के बाद कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। ये पीछे से हमने ऐड कर लिए करस्पॉन्डिंग, जो उसके सामने थे वही वाले। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर साइन थीटा ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी है, मैंने आपको बताया होता है, उसका वैल्यू क्या होता है 1। आप 9th और 10th में पढ़ चुके हैं। और यहाँ प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस प्लस माइनस हो गया, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल हो जाएंगे तो क्या वैल्यू आएगा? 0। ऐसे ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। मैं कैंसिल करके कैंसिल काटते नहीं है, बस इसको देख लेते हैं कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये सेम है इसकी तरह, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आप पढ़ चुके हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस। सिंप्लीफाई हो गया, इसका आंसर आ गया। बहुत आसान है ना। अब इसी में एक और क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा आज, बहुत आसान है। फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपको दिया गया, एक मैट्रिक्स है, एक अवयव है। फंक्शन ऑफ वाई पढ़ने का मेथड है, फंक्शन ऑफ वाई एंड फंक्शन ऑफ एक्स में फंक्शन है। देखिए सब जगह जहाँ भी लिखा हुआ है साइन के साथ कॉस एक्स पुट है, एक्स। बाकी तो ये नंबर्स हैं 0 0 1 1 0, तो आप ऐसे ही लिखे हुए हैं देखो दोनों में। जहाँ वाई है वाई 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 है ना। क्लियर? आपको क्या शो करना है कि अगर हम इस एफ एक्स का एफ एक्स इंटू एफ वाई का मल्टीप्लिकेशन करें तो जो नया मैट्रिक्स आए वो उस नया मैट्रिक्स में फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई आए। फंक्शन ऑफ क्या आए? जहाँ जहाँ जैसे एक्स लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ वाई लिखा हुआ है, वहाँ पर साथ में संयुक्त रूप में जोड़ा हुआ रूप में एक्स प्लस वाई लिखा हो। तो ये हम यहाँ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? फंक्शन ऑफ एक्स। सबसे पहले ये देखिए, इसका तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ये देखिए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो आंसर आने वाला है। अब हमें प्रूव करना है, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि हमें सॉल्यूशन एक तरफ करना, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करें? फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो नया वाला आएगा वो होगा क्या? तो हमने सबसे पहले लिख लिया, क्योंकि तो वही है कॉस कॉस साइन माइनस साइन 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 कॉस और कॉस, ये मैच करते हैं ना। तो उसी तरह कॉस साइन साइन कॉस 0 0 1 0 0 1 लिख लिया। जहाँ जैसे यहाँ एक्स था तो सब जगह एक्स था, यहाँ वाई था तो सारी जगह क्या था? वाई था। तो यहाँ एक्स प्लस वाई है तो सारे जहाँ भी इस तरह के साइंस हैं वहाँ पर हम एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई नोट कर दें। तो ये हमें वैल्यू लाना है। अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करें यानी इस मैट्रिक्स का, इसका मतलब क्या है? इस अवयव का इस अवयव में मल्टीप्लिकेशन करें तो वैल्यू ये आनी चाहिए। क्लियर? देखिए जरा हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए हमने नोट किया फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई और इस तरह कर लिया। अब आप कहेंगे सर ये तो बहुत डायरेक्टली कर दिया आपने। अरे डायरेक्ट नहीं किया हुआ है, हमने वही किया हुआ है। एक बार आपको समझा देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, जो हमने पहले कर दिया है। आप देखिए 3 क्रॉस 3 का कितने का है? ये 3 क्रॉस 3 का, और ये भी कितने का है? 3 क्रॉस 3 का है ना। तो 3 क्रॉस 3 का है, तो जो हमारा फंक्शन ऑफ एक्स इंटू फंक्शन ऑफ वाई बनने वाला है, इस पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ नया वाला लिख लीजिए। तो वो भी 3 क्रॉस 3 का ही बनेगा, क्योंकि दिस इज द मैटर। मैं तो पहले तो ये इससे मैच करता है और ये इससे मैच करता है। 3 क्रॉस 3 का 3 क्रॉस 3 का बनेगा तो A11
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, यही तो आएगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके सब सारे प्लस करके लिख देंगे। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में, फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में, फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो का सेकंड कॉलम में, सेकंड रो का थर्ड कॉलम में, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो का सेकंड कॉलम में, थर्ड रो का थर्ड कॉलम में। जो हम पीछे मेथड अभी हमने पढ़ाया हुआ है उसी मेथड को यहाँ फॉलो करेंगे। फॉलो करने के बाद यहाँ पर फंक्शन ऑफ x इंटू वाई इस तरह निकल के आएगा। आप करके देखिएगा, बहुत आसान है, जो हमने पीछे पढ़ाया हुआ है। अब जब ये निकल आएगा तो आप देख रहे हैं cos x cos y माइनस साइन x साइन y, प्लस जीरो करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इस सिर्फ इतना ही रह गया। ओके, ऐसे ही माइनस यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, दोनों माइनस है तो माइनस हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो साइन x cos y, साइन x cos y आगे पीछे लिख सकते हैं। जब माइनस हो जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आगे पीछे लिख सकते हैं कैसा भी, प्लस cos x साइन y, और जीरो हट गया, जीरो 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 होता है। उसके बाद साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पे जीरो हट गया कि जीरो हट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, है ना, माइनस वाला इस तरफ लिख दिया, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव और पॉजिटिव को थोड़ा आपस में इंटरचेंज कर दिया। क्लियर, जीरो हट गया, जीरो 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 हो गया, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, जीरो 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 वन, यानी ओनली वन। तो ये हमारा निकल के आ गया। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ी, क्लास 11th में पढ़ी है। cos x cos y माइनस साइन x साइन x साइन y किसका फॉर्मूला होता है, cos x प्लस y का। ये ट्रिग्नोमेट्री में है, जो हमने फंक्शंस आपको पढ़ाए हुए हैं उसमें भी है। तो आप ध्यान दीजिए, सारे फंक्शन सेकंड चैप्टर में, अभी हमने सेकंड चैप्टर जो पढ़ाया हुआ था क्लास में, वो सेम उसमें नोट है, आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत आसान है। और इसके बाद ये वाला जो है माइनस हमारा कॉमन है, ये भी फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस वाई का, बाकी जीरो। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये भी है, और कॉस एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला है, बाकी जीरो 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 वन। क्लियर। तो आप क्या देख रहे हैं, ये जो चीज़ निकल के आई है, यहाँ से फॉर्मूला देख लें आप, सेकंड चैप्टर में मैंने फॉर्मूले नोट डाउन कराए हैं, आपको बताए भी हैं, तो उनको आप चेक कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। सेम यही है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि जहाँ कॉस माइनस साइन, साइन कॉस हमारा मैच करता है उससे, बाकी जहाँ एक्स था वहाँ एक्स प्लस वाई हो गया, वाई था वहाँ एक्स प्लस वाई हो गया, एक्स प्लस वाई सेम मैच करता है, बाकी सब ऐसे ही। तो ये सेम किसका वैल्यू निकला, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। ये देखो हमने जो निकाला था वो यही है, दोनों मैच करते हैं। जब मैच करते हैं तो हमने यहाँ पे नोट कर दिया, तो यानी ये क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। तो हमारा यहाँ प्रूफ हो जाता है। क्लियर, ये हमारा यहाँ पे प्रूफ हो गया। एनी प्रॉब्लम, बहुत आसान है, आप इसको नोटबुक पर लगाइए वाई हैंड, तो आपको सारा समझ में आएगा। क्लियर। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आपकी एक्सरसाइज में सॉल्व बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे इस तरह के भी, जैसे लिखा है ए क्यू प्लस 5a प्लस ए। तो आप कहेंगे सर ये कैसे होगा ना, इस तरह के में क्वेश्चन नहीं है, एक एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो ए क्यू अब मान ये दे दिया आपको, ए यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे दिया कि इसका वैल्यू फाइंड करो, तो एक दे दिया, तो आप ए क्यू निकालने जा रहे हैं। तो ए क्यू का मतलब ए इंटू ए, यानी पहले हम 1 3 2 4 इस तरह इंटू 1 2 3 4 इस तरह इंटू कर लें। इंटू करने के बाद जो वैल्यू यहाँ आए उसका फिर 1 2 3 4 में इंटू कर लें, है ना। तो हो गया 1 2 का एक बार यहाँ हो गया, और ये लास्ट में एक और है, तो ए क्यू निकल आएगा। ऐसे ही 5a निकालना चाहते हैं तो 5 इंटू ए, ये तो आप पढ़ चुके हैं पीछे, बहुत आसान है। 5 का सभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, और फिर ए है, और फिर सबको क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आप अच्छा आसानी सॉल्व कर पाएंगे। मैंने एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा बता दिया है, क्योंकि ईजी है, कुछ भी नहीं है। तो ये आपका यहाँ पर इस तरह रहता है। ओके, तो समझ में आया होगा मेरा मानना है, बहुत आसान है चीज़ें, बस सीखते रहिए और पढ़ते रहिए, समय का सदुपयोग करिए। ओके, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे।